हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना पार्ट नंबर 4 लाए हैं हम, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अपनी क्या है एमसीक्यू सीरीज चल रही है एज यू नो, ठीक है भाई। तो अपने जो पिछले पार्ट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक्स, उन्हें जाकर जरूर देखें। और अभी तक जितनी भी आपके एमसीक्यूज के सारे वीडियोस अपलोड हुए उनके जरूर जाकर देखें भाई, ठीक है। तो अपना चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं हम, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है भाई। तो हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पर। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, देखिए यहां से स्टार्ट है अपना। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, आपको वर्टिसेस गिवन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है भाई। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इज योर 3, y2 माइनस y3 इज माइनस का 4, ठीक है। ये अंदर मोड आता है इसके अंदर, प्लस x2 कितना है 7 है, y3 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 इज योर 4, प्लस x3 इज 8, y1 माइनस y2 इज 0 माइनस 0 इज ऑलरेडी 0, ठीक है भाई। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो चुका है। 7 4 जा 28 और 4 इंटू माइनस 3 या 3 इंटू माइनस 4 कहो, ये कितना आएगा माइनस का 12। तो 28 में से 12 गए, कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 16। और 16/2 कितना होता है 8, ठीक है भाई। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट्स दिस 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 यानी -4,0 4,0 एंड 0,3 आर वर्टिसेस ऑफ ए। तो देखो ये 3 वर्टिसेस दे रखे किसी ट्राइंगल के, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, हमें कमेंट करना है कि ये ट्राइंगल कैसा होगा। एक तो -4,0, एक आपको दे रखा है 4,0 और एक आपको दे रखा है 0,3, ठीक है भाई। तो बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड से निकाल लेता हूं पहले। तो ये वाली साइड कितनी होगी, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -8 का स्क्वायर इज योर 64, और उसका रूट कर दोगे तो ये डिस्टेंस 8 आ गया। अब सिमिलरली जब ये डिस्टेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 16 जमा 9 25 का रूट 5 आ जाएगा, वेरी गुड। अब इसका क्या आ जाएगा, 5 16 और प्लस 9 25 का रूट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5। अब ये जो ट्राइंगल है जिसकी दो साइड तो 5 है और एक 8 यूनिट है, तो देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट तो बना नहीं रहे जो हम बोल दे कि राइट एंगल है। तो बस सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 साइड इक्वल है, तो इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स। अब जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 किस किस में है, पहले में ही है, गुड। तो आपका a,0 होगा, कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सिस पे वो a,0 बोल सकते हैं हम, ठीक है। a आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है y एक्सिस, तो भाई y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 0,b आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इन द रेशियो। इस दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसको ये लाइन डिवाइड कर रही है इन द रेशियो, वो रेशियो बताना है, ठीक है भाई। देख लो अपना क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको दे रखे कौन कौन से, एक पॉइंट आपको गिवन है -1,1, ओके, एक दे रखा है 5,7, और इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, तो वो रेशियो ही हमें बताना है। अब देखो भैया ऐसे भी निकाल सकते हो, मान लो मैं मान लेता हूं k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है क्वेश्चन सोल्व करने की, या तो क्या करो ये लाइन निकालो, फिर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर रेशियो निकाल दो m वाला और n वाले फॉर्मूला से, या फिर रेशियो k/1 मान लो, और ये जो पॉइंट है एक तो x कोऑर्डिनेट तो x ही है, गुड, और एक दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहां से, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, तो एक हो जाएगा 4 माइनस एक्स पॉइंट, ठीक है भाई। क्योंकि इस लाइन पर हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो सकते हैं x, 4 माइनस वाई, 4 माइनस एक्स, ठीक है भाई। अब मैं लिखता हूं x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 यानी 5k, m2 x1 1 इंटू -1 कितना -1 अपॉन में m1 प्लस m2 विच इज k प्लस 1, ठीक है भाई, एक इक्वेशन। अब y कोऑर्डिनेट यानी 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m1 y2 यानी 7k प्लस m2 y1 1 इंटू 1 1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों का ऐड कर लेते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा 4 और इधर क्या आएगा 7 और 5 12, तो 12k
1 से 1 कैंसिल, डिवाइडेड बाई k+1। अब यहां से क्या मिल जाएगा, 4k+1 इज इक्वल्स टू 12k एंड 1 इज इक्वल्स टू 8k एंड k इज इक्वल्स टू 1/8। अब k 1/8 आ चुका है, मैंने रेशियो माना था k/1, तो ये क्या हो गया 1/8/1। अब इसको क्या है भाई, उसमें बनाएंगे हम, प्रॉपर करेंगे इसको, ये अभी इम्प्रॉपर है ना, 1/8/1 तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 8, यानी एक तो आ जाएगा 1 और एक क्या आ जाएगा 8, यानी 1/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है भाई, अब देखो इसके अंदर ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 1/4, 1 3, 1 2 3 4, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा 1/8 का, तो इसे क्या है भाई, एक बार होल्ड रखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए पहले, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो 1/2 लिखता हूं मैं, x1 इज x जो हमें निकालना है, y2 माइनस y3 इज माइनस का 1 प्लस x2 कितना है 1 है, इंटू y3 माइनस 1 इज 2 माइनस 0 इज 2 प्लस x3 0 है, अंदर कुछ भी हो 0 ही बनेगा, इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो 2 को उधर ले जाओ 8 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी गाइज, माइनस की 6 आएगी, x की वैल्यू माइनस 6 आएगी। भाई अगर यहां पे मोड भी ले रहे हो तो देखो ऑलरेडी ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर मोड है तो मोड को हटाओगे तो क्या लिखोगे, 2 माइनस एक्स प्लस माइनस 8 हो सकता है, तो जब प्लस लोगे तो x की वैल्यू माइनस 6 आएगी, जब माइनस लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, तो आप ऑप्शन में देखोगे 10 नहीं है माइनस 6 है, तो माइनस 6 को कर दोगे टिक। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसको देखो एक बार, इसको देखते हैं भाई, हमने ये 2 पॉइंट मान लिए थे। ठीक है, अब मैं ये लाइन ही लिख लेता हूं, लाइन कैसे लिखूंगा, स्लोप निकाल लेता हूं और एक पॉइंट पता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 7 माइनस 1 इज 6 अपॉन में 5 माइनस माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, स्लोप इसका 1 है, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिखता हूं, देखो y इस पॉइंट से y माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्लोप 1 है, x माइनस माइनस 1 ये हो गया, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वेशन बन गई एक तो, और ये वाली लाइन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहां से एक्स वाई निकाल लेता हूं, यानी जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है रेशियो में। ठीक है, ऐड कर दीजिए, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3, अब y अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो 1,3 आपका पॉइंट है वो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना ये क्या है 1,3 है, अब पॉइंट पता चल गया, दोनों पॉइंट ये भी पता है, तो रेशियो पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या अगेन वही मान लेंगे भाई, मान लो k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, तो देखो m1 x2 5k प्लस m2 x1 इज माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू कितना है, x कोऑर्डिनेट अपना 1 आया है तो 1 हो गया, तो यहां से k निकाल लो एक बार, तो 5k माइनस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तो फिर 4k इज इक्वल्स टू 2, और यहां से क्या है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। हाँ अब आ गया सही, देखो k की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो हम लिखेंगे 1/2/1। अब इसको क्या है प्रॉपर कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 में आपकी जो है ये लाइन डिवाइड करेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो अब अपना ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बस फॉर्मूला मेन था आपका, बाकी सब सेम था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।